ज़ांस्कार में अब तक 3 दिन बिताने के बाद मैं इतना तो ज़रूर कह सकती हूँ, ज़ांस्कार का रंग ना आप पे बहुत धीरे धीरे चढ़ेगा। पहले ये जगह आपको खूबसूरत लगेगी, फिर एक अलग सा सुकून महसूस करवाएगी, एक खुशी का एहसास दिलाएगी। और इन सब के बाद धीरे धीरे हमेशा के लिए आपके दिल में बस जाएगी। हे गाइस, वेलकम टू देसी गर्ल ट्रैवलर, अनदर डे अनदर व्लॉग। और आज मैं पदुम से निकल के ज़ांगला जा रही हूँ। ज़ांगला इज़ वन ऑफ द 2 कैपिटल्स ऑफ ज़ांस्कार वैली। पदुम एक कैपिटल है, मतलब इट यूज्ड टू बी। पदुम इज़ 1 कैपिटल एंड ज़ांगला यूज्ड टू बी द सेकंड वन। निकलते हैं अभी पदुम से और चलते हैं ज़ांगला की तरफ। रास्ता है ये स्टोंगदे होते हुए जाता है। स्टोंगदे में देयर इज़ अ मॉनेस्ट्री। तो जब हम ज़ांगला से लौटेंगे देन वी आर प्लानिंग टू गो टू स्टोंगदे, बट ऑन द वे वी केम अक्रॉस दिस विलेज। इट्स कॉल्ड क्यूमिक विलेज। यहाँ पे पेट्रोल पंप पे कार्ड काम नहीं करता, फ़ोन पे, गूगल पे और एनी सॉर्ट ऑफ UPI पेमेंट्स विल नॉट वर्क, ओनली कैश। आई जस्ट हर्ड 2 बाइकर्स, दे वर लाइक फाइटिंग विद द पेट्रोल पंप गाइज। बहस कर रहे थे कि क्या फ़ोन पे ले लो, गूगल पे ले लो। आई डोंट अंडरस्टैंड द मेंटालिटी ऑफ सच पीपल। लाइक ऐसी जगहों पे जहाँ इंटरनेट भी ढंग से काम नहीं करता है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट UPI टू वर्क? एंड ऑन टॉप ऑफ दैट खुद की गलती नहीं मानेंगे और यहाँ के लोकल लोगों से लड़ते हैं। दिस लाइक लिटरली पिसेस मी ऑफ सो मच। इट्स लाइक सच अ बैड थिंग टू डू टू एनी ह्यूमन बीइंग। अपनी गलती हो और दूसरे से लड़ाई करो उस वजह से। Anyway, this is Kyumik village, इधर पेट्रोल पंप, and we take this road ahead to ज़ांगला। ज़ांगला फोर्ट जाएंगे हम। और यहाँ ताशी अपनी फ्रेम के सेटअप में बैठा हुआ है। फोटोग्राफर्स की लाइफ, कहीं भी फ्रेम ढूंढ लेते हैं। We have reached ज़ांगला. This place looks so remote, so remote. ऐसा लगता है जैसे टाइम ना बिल्कुल यहाँ पे थम सा गया हो, दुनिया जैसे यहीं पे ख़त्म हो गई हो. In a good way, like beyond this, what it is, we don't know. It's that kind of feeling. For example, ये जो ज़ांगला विलेज है, that's there down. विलेज से कुछ 1 किलोमीटर आपको ऊपर चढ़ना है, and then you will find this. It's a palace. लेकिन कम्प्लीटली रूइंस में है ये. मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से कितने लोगों को ऐसी जगह पसंद है. आई जस्ट लव इट. समथिंग रिलेटेड टू द पास्ट, लाइक जहाँ मुझे कुछ हिस्ट्री जानने का मौका मिले, मुझे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. सो ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सारी सीढ़ियाँ ऊपर तक, देयर इज़ द फोर्ट. इतनी गर्मी में अभी हालत ख़राब होने वाली है. Still have to go till there. All the way from down. यहाँ तक आ गए, अभी भी बहुत चढ़ाई बाकी है. I'm literally sweating. पैलेस के अंदर तो घुस गई हूँ, बट इसके आगे कुछ रास्ता समझ नहीं आ रहा. Do you have torch? नहीं है कुछ भी. I don't know, कोई वुल्फ तो नहीं होगा यहाँ पे. Okay,
Can't help it. I think this was enough for today. I'm sweating like a pig. It's so hot outside. This looks like some spooky sight. But I think all the palaces and forts are literally like this only. Anyway, this fort was built by the king of Zanskar in 10th century. They had built 2 palaces. One is in Padum. I don't know, I haven't heard about the Padumwala palace. And second one is in Zangla, जहाँ पे मैं अभी हूँ. It's literally like a khandar now. And also this palace is said to be the most auspicious and the oldest site in entire Ladakh. The reason यहाँ पे बहुत सारे Rinpoche were born in this palace, तो इसलिए they consider it as a holy site. This was Zangla Palace for you all. इतनी ज़्यादा धूप में ऊपर तक चढ़ के आना, इट वॉज लाइक लिटरली इम्पॉसिबल, बट आई स्टिल डिड इट. अगर धूप ना हो तो इट्स गोना बी अ वेरी प्लेजेंट हाइक, बट धूप में इट्स एक्चुअली डिफ़िकल्ट. नॉनदलेस दिस इज़ नॉट समथिंग वी डू एवरी डे, तो ठीक है, इतना तो कर ही सकते हैं. बट इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, ब्यूटिफुल पैलेस. You should definitely consider visiting this during your trip to Zanskar. And this is the view of the valley from the top of the palace. We are heading to the nunnery now, Zangla village होते हुए. I hope कोई हमें वहाँ पे lunch दे दे. चाय बहुत अच्छी है. ये जो है ना, ये यू नो व्हाट, मैंने कार में इतने सारे पैकेट्स रखे थे मैगी के, एंड व्हाट दिस गाय डिड, ही जस्ट टुक ऑल द पैकेट्स एंड पुट इट इन द रूम. मतलब पदुम में हमारे रूम के अंदर रख दिया इसने. एंड नाउ होल डे वी हैव बीन लाइक रोमिंग अराउंड, और हमको कुछ नहीं खाने के लिए मिल रहा है. एंड देन ही क्लेम्स टू बी अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन. शक्ल दिखाओ, जनता शक्ल देखना चाहती है नूरबू टाशी की. किस्मत से हमें ये चाय मिल गई है. द टी इज़ वेरी गुड, लाइक बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छी चाय मिली है. वी केम एट अ गेस्ट हाउस इन सांगला ओनली, पैलेस से थोड़ा नीचे, इनफैक्ट ननरी के पास. बट ननरी में अभी कोई भी नन्स नहीं है, और उनको लोकल लैंग्वेज में चुमो बोलते हैं. आई हैव कवर्ड वन ननरी इन पांगमो विलेज इन स्पीति, तो इन केस यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू वॉच द लाइफ ऑफ नन्स इनसाइड अ ननरी, आई लिंक दैट वीडियो यहाँ पे, तो यू कैन वॉच इट. क्या बनाया ये अंकल? इसमें पहले तो पानी उबलता है, फिर घी डाला है, चीनी डाला है, फिर जौ का जो संबा बनता है वो डाला है. सत्तू बोलते हैं ना सत्तू इसको. बोलता है. दिस इज सत्तू. एक्चुअली ये पूरे लद्दाख में, ऑल ओवर लद्दाख में खाते हैं. इनफैक्ट स्पीति में भी मैंने देखा था लोगों को ये खाते हुए. बट ज़ांस्कर में ये ज़्यादा फेमस है, बिकॉज लास्ट वाले व्लॉग में आई टोल्ड यू गाइस दैट ज़ांस्कर इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स डेयरी प्रोडक्ट. तो यहाँ के सत्तू में यू हैव द घी एंड छुरपी, वो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स का मिक्सचर, एंड इट इज़ गुड. लाइक आई डो नॉट ईट घी अ लॉट, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, बट क्योंकि अभी बहुत भूख लगी है, तो आई मीन यू कैन ईट इट. मेरा उम्र 71 साल हो गया. 71. अच्छा. 20 साल हमने फौज में नौकरी किया है. उसके बाद 1990 में मैं घर आया. घर यहाँ? जब मैं 1990 में घर आया, उस समय यहाँ सब्जी वब्जी कुछ नहीं लगाता है, केवल आलू मूली है. आजकल तो गोभी वूभी प्याज, पहले तो प्याज हम लोग ले से ही खरीद ही लाते. तो एक बार मेरे को एक टोकरी के भर कर प्याज आया. आजकल मैं 12-13 क्विंटल प्याज निकालता हूँ इसी गांव में. अच्छा. इस गांव में, जंगला में? पूरे, अब तो पूरे गांव में जो है प्याज अपने लिए हो जाता है. हालांकि हम ऊपर बेचता है. You know, we all people, we in the cities, we complain about life so much, but coming to such places, as I always say, ऐसी जगह पे आके ना, जो लाइफ की लिटरल सेंस में जो स्ट्रगल होती है, वो चीज़ें देखने के लिए मिलती है. तो यहाँ ज़ांस्कर में भी, इनफैक्ट ये जंगला में पहले वेजिटेशन कुछ भी नहीं थी, और अंकल 15 सालों से, पिछले 15 सालों से प्याज उगा रहे हैं, और पूरे जंगला में प्याज गोभी सब कुछ उगा रहा है. प्याज गोभी
फूल गोभी, ब्रोकली, टमाटर, एप्रिकॉट भी ना, एप्पल, हाँ, तो ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे पॉसिबल करी है. तो देर इज़ अ सेइंग, व्हेन देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे. So rather than complaining too much, we should always be like, you know, trying our best to make things possible. So मेरी एक आदत है कि मैं कहीं भी travel करने जाती हूँ तो I always look for the things which I can learn from those places. And coming to such remote places like Zanskar is not just the least explored destination in India or Ladakh. I feel, मुझे तो लगता है यहाँ planet ही ख़त्म हो गया, like इसके आगे कुछ हो ही नहीं सकता. तो ऐसी ऐसी जगहों पे जाके when I see life like this, definitely it teaches me a lot. And I hope from my vlog you guys are able to take away something at least. ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच. आपकी चाय बहुत अच्छी है. जुले जिले बस. पता है, लाइफ इन ज़ंस्कार इज़ इंडीड वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन धीरे धीरे यहाँ के लोगों की ज़िंदगी में भी चीज़ें बेटर हो रही है. विलेजेस में धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है. और जैसे ये भी गांव जांगला विलेज, यहाँ अभी इंटरनेट नहीं है बट लाइट आ गई है और दिन के 6 घंटे यहाँ पे बिजली रहती है. आने वाले टाइम में आई फील ज़ंस्कार इज़ गोइंग टू बी अ टूरिस्ट हॉटस्पॉट. आई जस्ट प्रे कि यहाँ पे जब टूरिस्ट भी आए फ्यूचर में तो इस जगह की जो नेचुरल ब्यूटी है ना, जो मैं अभी यहाँ देख पा रही हूँ, आई जस्ट प्रे कि ये बर्बाद ना हो. बस चलते हैं अब यहाँ से स्टोंगदे मोनेस्ट्री. जुले अंकल. To the second largest Gompa in Zanskar Valley, Stongde Gompa Monastery. हम पहुंच गए हैं गोम्पा और ये सामने व्यू बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. Stongde Gompa was founded somewhere in the year 1050 to 80 by the Lama Chotak Marpa Choski. This indeed looks massive. It's a very big Gompa, the second largest one in Zanskar. First largest is Karsha Gompa, जहाँ हम कल गए थे. I think there should be some monks inside. Let's go and see. यहाँ पे कितने मांग्स हैं? मौसा अभी हमेशा इधर रहने वाला तो थोड़ा सा बड़ा बड़ा है गुरु लोग, इसमें 20 इतने है. और पूरा कुछ तो ये 80 मोंग है. अभी तो सब कोई साउथ में रहता है, बौद्धिस्ट फेलोशिप यूनिवर्सिटी में रहता है, कोई मैसूर में रहता है, कोई कर्नाटका स्टेट में रहता है, कोई ये धर्मशाला में रहता है. विंटर में यहाँ पे फिर मोनेस्ट्री खुली होती है? और खोले थोड़ा विंटर में खोले, मगर थोड़ा लम्बा रहना है. सब तो नीचे रहना है, इधर तो बहुत ठंडा है ना. यहाँ पे मोनेस्ट्री में बाहर से कोई आता है, उनको रहने भी देते हैं? बस सकता है ना, क्यों नहीं. फीमेल को तो अलाउ नहीं करते होंगे? फीमेल तो नहीं. आजकल तो खासकर तो हम ये मेडिटेशन का टाइम है, 1 महीना 15 दिन के लिए. अभी तो पहले साल तो ये लेडीज बिल्कुल अंदर से बिल्कुल नहीं छोड़ता है. आजकल तो हर जगह से ये टूरिस्ट लोग आता है ना,
ये तो थोड़ा खुला करके सब अंदर जा सकता है, दर्शन कर सकता है, पहले तो बिल्कुल नहीं कर सकता। साल में मतलब 1.5 महीने के लिए ईयरनेस करके एक प्रेयर, स्पेशल प्रेयर होता है। तो उस टाइम पे मतलब जितने भी मॉनेस्ट्री में मॉन्क्स रहते हैं वो बाहर बिल्कुल भी नहीं जा सकते, और उस टाइम पे स्पेशली मतलब बाहर वालों को भी उतना वो स्पेशल फीमेल्स को अलाउ नहीं करते उस टाइम पे ना। तो पिछले साल से शायद टूरिस्ट जैसे अभी थोड़ा बहुत अलाउ कर रहा है अभी। 여기 어세바네 요 도지 챔보 요 라몰롱 거마 요 직제 요 탐젠 초열 요 원कार चाय गरम पियो ना। तो सुबह से रूटीन क्या होता है यहाँ मोनेस्ट्री में? सुबह 6 बजे पूजा होता, 8 बजे तक। 8 बजे से 1 बजे में खाना खाता, 1 बजे बाद में 5 बजे में पूजा है 1 घंटा, फिर छुट्टी। फिर छुट्टी? हाँ। फिर क्या करते हैं? क्या करते थे, घूमना है देख। चलो काशी झूले। पता है मोनेस्ट्री के अंदर एक अलग सी ना पॉजिटिव ऑरा थी, आपको बिल्कुल बाहर आने का मन ही नहीं करेगा। सेम हैपेंड, वी सैट इनसाइड द मोनेस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स। लेकिन अब क्योंकि हमें अब अगली जगह जाना है, तो वी आर लीविंग फ्रॉम स्टोंगदे मोनेस्ट्री एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पदुम।